Good morning, students of class 4. Today I will discuss about chapter number 7. Chapter name clothing is our basic need. आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो चैप्टर नंबर 7 आपका जो है clothings of our basic need. Clothing of our basic need यानी कपड़े हमारे बुनियादी की जरूरत की चीज, बुनियादी। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे there are some basic need of human beings to live a happy and comfortable life, like the need of food and shelter, the need to clothing is equally important. तो कहता इसका मतलब ये होता है कि हमारी कुछ बुनियादी जरूरत है, प्रारंभिक जरूरत, जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन के बिना वह जीवित नहीं रह सकता है, रहने के लिए उसे आश्रय यानी शेल्टर की आवश्यकता होती है, वो अपने एनिमी से बचने के लिए हॉट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड, इन सब से बचने के लिए उन्हें शेल्टर यानी आवास की जरूरत होती है, आश्रय की जरूरत होती है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने आप को कंफर्टेबल रहने के लिए, अपने एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए, सो लुकिंग स्मार्ट दिखने के लिए, ये सारी आवश्यकताओं के लिए कपड़े हम लोग पहनते हैं। हर तरह का कपड़ा हम लोग यूज करते हैं, जैसे डिस्कवर इसकी खोज, कपड़े जो है सर्वप्रथम पेड़ों से बनाया गया, कॉटन, लिनन, पहले कपड़े तैयार किए गए, उसके बाद मनुष्य, उससे पहले भी मान सकते हैं मनुष्य बड़े बड़े जानवरों के जो ऊपर वाले स्किन होते हैं जिसे खाल कहते थे, उस खाल को वो वस्त्र के रूप में बनाकर पहनते थे, अपना प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करते थे। कि जैसे जैसे मनुष्य का माइंड डेवलप करता चला गया, माइंड विकास करता चला गया, एक से एक नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वो अपने लिए वस्त्र का निर्माण करना शुरू कर दिया। जिसमें सिलाई मशीन नहीं थी तो कपड़े कैसे सीते थे, उस समय मनुष्य अपने हाथ के द्वारा, धागे के द्वारा उसको अपने हाथ के द्वारा सिलाई स्टिचिंग करते थे। तो नीड फॉर क्लॉथिंग्स, हमें कपड़े किस लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, वी वेयर यूनिफॉर्म टू आवर स्कूल। आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने के लिए आपको अपने विद्यालय के अनुसार से, उनके अपने बर्ताव व्यवहार के अनुसार से, उनके लुकिंग सो स्मार्ट दिखने के लिए, अपना ऑफिशियली कोड के लिए, वो हर स्कूल का एक अपना यूनिफॉर्म होता है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, हम लोग डेपोडेल में पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, आप लोग जब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर आते हैं, यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, तो देखने के बाद आनंद हो जाता है, यानी आनंद प्रफुल्लित हो जाता है। कारण कि हमारा यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म हमारे विद्यालय का कोड है कि इस विद्यालय का ऐसा यूनिफॉर्म है, उस विद्यालय का ऐसा यूनिफॉर्म है, तो हम यूनिफॉर्म के लिए पहले कपड़े का उपयोग करते हैं। दूसरा, we wear sports dresses to play at evening। खेल के लिए अलग होता है, स्कूल में खेल होते हैं, शाम में आप लोग घर के बाहर खेलते हैं,
तो ऐसा नहीं कि घर पे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर आप लोग चल जाते नहीं। तो स्पोर्ट्स का एक अलग यूनिफॉर्म होता है, कंफर्टेबल होता है, लूज होता है, जो आप खेलने में, उछलने में, जंपिंग में, स्विमिंग में, क्या हर काम में स्पोर्ट्स में वो आप अपने आप को जो है आपके शरीर को कंफर्टेबल बनाता है, तो उसके लिए हमारी आवश्यकता होती है। तीसरी पॉइंट में लूज क्लॉथ एट होम। जब हम लोग घर में रहते हैं तो घर में एक अलग वस्त्र होता है, अपने आप के शरीर को कंफर्ट बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग अपने घर में रहते हैं तो दूसरे प्रकार के कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो उसकी घर में जैसे चाहते उस प्रकार से बैठते हैं, लेट जाते हैं, देखते रात में लोग सोने के लिए जाते हैं तो नाइट सूट पहनकर जाते हैं, महिलाएं नाइटी पहनकर जाती है, उनका नाइट ड्रेस अलग होता है पहनने का, यानी वो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए वो लूज क्लॉथ का उपयोग करते हैं। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, डिफरेंस वन एट द पार्टी एंड क्लॉथ अदर ओकेजन। उसके अलावा हम लोग पार्टी में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, किसी प्रकार का और ओकेजन होता है, उत्सव होता है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, तो हर तरह के ओकेजन भी होते हैं, तो उसके लिए हमारा अलग ड्रेस होता है, वो अट्रैक्टिव ड्रेस होता है। उस ड्रेस को हम लोग पहनते हैं सो लुक स्मार्ट दिखने के लिए क्या सकते दिखाने के लिए, हर तरह के हम लोग एक से कपड़े का उपयोग करते हैं। तो ओकेजनली क्या है, वो क्लॉथ हुआ, पार्टी क्लॉथ हुआ। ऐसा नहीं कि आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के चल जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो हमारे पार्टी के लिए, कोई पर्व के लिए, कोई त्योहार के लिए उसका एक अलग वस्त्र। उसकी बात करता है क्लॉथ आर यूज्ड एज यूनिफॉर्म टू आइडेंटिफाई द पीपुल्स। और ये कपड़े जो यूनिफॉर्म होते हैं, तो विद्यार्थी के लिए यूनिफॉर्म हुआ, बड़े पर्सन के लिए, एडल्ट पर्सन के लिए भी यूनिफॉर्म होता है, जैसा उनका ऑक्यूपेशन होता है, उनका व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय के अनुसार से उनका अपना यूनिफॉर्म होता है। उस यूनिफॉर्म को पहनने से उसकी पहचान होती है कि यह व्यक्ति इस चीज में वह काम करता है। जैसे डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है, लॉयर का यूनिफॉर्म होता है, पुलिसमैन का यूनिफॉर्म हो सकता है, आर्मी मैन का यूनिफॉर्म हो सकता है, पायलट का होता है यूनिफॉर्म होता है, पोस्टमैन का यूनिफॉर्म होता है, सबका एक अपना अपना यूनिट कोड होता है। उस अनुसार से वो उसके वस्त्र को पहनते हैं, और उस वस्त्र को पहनते हैं तो वो सो लुक स्मार्ट एंड आइडेंटिफाई होता है, और उस व्यक्ति की पहचान होती है कि वह व्यक्ति किस चीज में कार्यरत है। इसकी आइडेंटिफाई के लिए भी उस प्रकार के कपड़े का यूनिफॉर्म दिया जाता है। वॉचमैन होता है उसका अलग होता है, एटीएम का वॉचमैन होता है उसका अलग होता है, सबका अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, कोड होता है। आपने आर्मी में आई, आर्मी का यूनिफॉर्म अलग होता है, एयरफोर्स है उसका यूनिफॉर्म अलग होता है, हमारा जल सेना नेवी होता है उसका यूनिफॉर्म अलग होता है। तो हर चीज का यूनिफॉर्म अलग अलग ढंग के होते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद कहता है प्रोटेक्शन के लिए, why are we wear cloth या why do we wear the cloth? हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, सवाल है। तो क्लॉथ प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, कपड़े जो होते हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन भी होता है सुरक्षा देना, यानी कपड़े हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं कई तरीकों से, कई चीजों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहले आप आइए, we wear cloth for the protection of our body from heat of the sun। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे जो देखते हैं, अभी का टेम्परेचर करीबन अबाउट 47, 48, 49, 50 तक यहाँ पहुंच चुका। इस तपिश गर्मी को से हमारे शरीर को बचाने के लिए हम लोग उस प्रकार के कपड़े का उपयोग करते हैं जो गर्मी से हमारा बचाव। प्योर कॉटन क्लॉथ, लिनेन क्लॉथ, जब आपके स्वेट बहते हैं, पसीना बहते हैं, तो वो सारे पसीनों को वो कपड़ा ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसके अनुसार से हमारा कपड़ा हो गया प्रोटेक्शन से हीट ऑफ द सन। कोल्ड से, ठंड से बचने के लिए
रिकॉर्ड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, उस समय हमारा यूनिफॉर्म जो होता है, हमारा जो पोशाक होता है वो अलग प्रकार होता है। उस समय हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं, फर क्लॉथ पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, है ना। ये सारे चीज हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, हम अपने शरीर को ठंड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस प्रकार के वस्त्र को पहनते हैं। तो हमारा कोड से हुआ रेन से प्रोटेक्शन, हम लोग वेट नहीं हो जाए, भीग नहीं हो जाए, तो उस प्रकार के वस्त्र का हम लोग उपयोग करते हैं। तो सबसे सिंपल तो अम्ब्रेला, छाता ले लिया, वो तो छाता है। उसके अलावा हम लोग पहनते हैं रेन कोट, ऊपर से नीचे पैंट शर्ट पहन के ऊपर से प्लास्टिक जैसा कोट पहन लिया, रेन कोट। पानी जितना भी बरसे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भीगते नहीं, यानी वो कोट ऊपर से भीगता है और नीचे से हम लोग पूरा ड्राई सूखे रहते हैं, कारण कि वो वाटर प्रूफ है। गमजूत यानी वो ऊंचे जूते पहनते हैं जो पानी से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो रेन से भी प्रोटेक्शन हुआ, हीट ऑफ द सन, कोल्ड्स, रेन एंड एनिमल या इंसेक्ट बाइट, कीड़े मकोड़े को काटने से। आप देखिए कीड़े मकोड़े, मॉस्किटो है, आपका बहुत से छोटे छोटे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, इन सब को हमारे शरीर को क्षति ना पहुंचाए, काटे नहीं, इसके लिए हम लोग वस्त्र को पहनते हैं इंसेक्ट बाइट से, यानी क्लॉथ प्रोटेक्ट